कैमरा। वो क्या है बुड्ढे, क्यों मुझे सुबह से घूर रहा है? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं कुछ तो है, मैं नोटिस कर रहा हूँ, आप मुझे काफी देर से देख रहे हैं। बेटा बात ये है कि आपकी शक्ल मेरे बेटे के साथ हूबहू मिलती है। अच्छा, मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए बार बार आपको देख रहा था। ओ सॉरी 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 अंकल, मैं माफी चाहता हूँ। अंकल जी खैर है, आप रोए नहीं, खैर है। बेटा आपको देख के मुझे मेरे बेटे की याद आ गई। वो तो आप इस दुनिया में नहीं रहा, अब मुझे बाबा कौन बुलाएगा? अंकल जी आप परेशान ना हो, मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ, मैं आपको बुलाऊंगा बाबा। सच? आप मुझे बाबा बुलाओगे? हाँ बाबा जी, कोई मसला नहीं, मैं आपके बेटे जैसा हूँ। पक्की बात है बेटा? हाँ बाबा जी हाँ। शुक्रिया बेटा। आप शॉपिंग करें। जी जी ओके, मैं आपके बेटे जैसा हूँ। थैंक्स बेटा। बेटा। जी बाबा। बेटा। जी बाबा। बेटा। जी बाबा। बेटा। ये बुढ़ा तो दिमाग खा गया है मेरा। बेटा बेटा बेटा। बेटा। ओ जी जी बाबा। बिल तो बना दें सर। ये बेबी टॉय, ये हैंड वॉश और ये शेविंग क्रीम, टिश्यू का डब्बा और टूथब्रश। आपका टोटल 10,000 हो गया है। 10,000 इन चीजों का? नहीं, ये सामान तो 2,000 का है। 8,000 का आपके बाबा जी सामान ले गए हैं। ओ कौन से बाबा जी? ये मेरा बिल बना दें आप। इनका सर बिल बनाए। ये पेपर हो गया, ये हार्पिक हो गया, ये लोशन हो गया और ये कलर हो गया, ये साबन, ये टिश्यू और ये सर्फ, ये चाय वाली पत्ती, ये टूथब्रश और ये सर्फ एक्सेल। इनका बिल 8,000 हो गया। 8,000 बन गया है जी। बेटा मेरा इधर ही है, वो बिल आपको दे देगा। बेटा? हाँ जी बेटा। बेटा। ओ जी जी बाबा। ठीक है अंकल, आप जाएं। ओ वो मेरा बाबा नहीं है। अब हमें क्या मालूम सर जी, आपने खुद ही तो कहा था जी जी बाबा। बिल तो हम आपसे ही लेंगे। अब्बा जी ये क्या कर रहे हो? ओ बेटा जी, असल में मुर्गी की टांगे किबले की तरफ थी तो मैंने इधर कर ली। देख यार, शेख बिरयानी खा रहा है, चलते हैं इसके पास बिरयानी खाते हैं। नहीं यार, ये शेख बड़ा कंजूस है, बिरयानी क्या चावल का एक दाना भी नहीं देगा। चल के जबरदस्ती टूट पड़ते हैं, चलो। ओ भाई ये कहाँ से आ गए? शेख साहब क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या ढूंढ रहे हो? अभी यहाँ एक बिरयानी की डिश पड़ी हुई थी, उसके ऊपर लाल लाल सा आई थिंक मुर्गी का लेग पीस पड़ा हुआ था। खैर बिरयानी तो यहीं कहीं होगी। बिरयानी? आपको कोई गलत फहमी होगी, मैंने तो कोई बिरयानी नहीं देखी। अब्बा जी टेंशन ना लें, मैंने बिरयानी छुपा दी है यहाँ। ओह नो। जियो छोटे शेख, इधर ला बिरयानी, इधर ला। ये लें। मुझे नहीं पता था इसने बिरयानी छुपाई हुई थी।
सीरियस। हाँ हाँ शेख साहब, छुपाई हुई थी। बेटा इसके ऊपर एक मुर्गी की टांग पड़ी हुई थी, वो किधर है? टांग छोड़ो, पूरी मुर्गी लेके आता हूँ। एक बात और, चावल ऐसे नहीं खाना, आपके लिए चटनी भी बनवा के लाता हूँ। वाह शेख साहब, हम बैठे हैं, आप जाएं चटनी बनवा के लाएं। वैसे चटनी के साथ मजा ज्यादा आएगा। ये बोटी बुरी लग रही थी ऊपर, आराम कर। ओ पागल इंसान, तूने ये क्या कर दिया? बिरयानी का नहीं पकाना था, अब ये बिरयानी नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो पता नहीं था। अब कोई स्कीम लड़ाए, बिरयानी किसी तरीके बचाए इनसे। मेरे पास एक आइडिया है जिससे ये खुद बिरयानी नहीं खाएंगे। मुझे तो लगता है सारी बिरयानी खा जाएंगे। तो यार मेरी आइडिया तो सुन लो तुम। चलो ठीक है चलो। रहता आ जाए बस। ये लो चटनी आ गई। मेरा चम्मच तो है ही नहीं। तू हाथ से खा, हाथ से। अब्बा जी, फिर मुर्गी ले आए मन के लिए? अभी इनको चावल खाने दो, थोड़ी देर बाद मुर्गी ले आना। मुझे लगता है मुर्गी भी बनाई हुई है शेख साहब ने। चावल थोड़े थोड़े खाओ। हाँ थोड़े थोड़े खाते हैं। शेख साहब मुर्गी भी बनाई हुई है। हाँ हाँ, मुर्गी वाकई है। आप लोग सही स्पीड से बिरयानी नहीं खा रहे। शेख साहब हमारी स्पीड इतनी ही होती है, हम आराम से खाते हैं। और वैसे भी मुझे चावल अच्छे नहीं लगते। मेरा वैसे मैदे का मसला है, मैं कम ही खाता हूँ। मैंने भी बहुत खा लिए हैं। अब्बा जी, अब ले आओ मुर्गी इनके लिए। हाँ, इनको बिरयानी तो खाने दो। अब शेख साहब हमने बिरयानी खा ली है, आप मुर्गी ले आओ। बिरयानी खा ली बस? हाँ हाँ चलो ठीक है, अब मुर्गी लेके आते हैं। जी जी ले आओ। मुर्गी आ रही है, मुर्गी आ रही है। बोटियां ही बोटियां होंगी। अब देखा कैसे बिरयानी बचा ली है। वाह अब्बा जी, क्या दिमाग लड़ाया है। अब बिरयानी रखते हैं और मुर्गी लेके आते हैं। आ जाओ। शेख बिरयानी भी ले गया है, भूख भी बहुत लग गई है। मैं तो लेग पीस खाऊंगा। मुर्गी आ जाए बस एक बार। आ गई। आ गई। आ गई मुर्गी, आ गई। खोलें खोलें शेख साहब, बहुत भूख लगी हुई थी, यकीन करें। ये आ गई मुर्गी। अब ये क्या शेख साहब, पकी हुई मुर्गी किधर है? तुझे किसी ने कहा पक्की हुई मुर्गी? इसी मुर्गी की तो बात हो रही थी। हम लोग शेख हैं, कोई भी चीज जाया नहीं करते। ये मुर्गी ये गिरे हुए चावल खाने आई है। खा बेटा, खा खा। मुर्गी की लालच में बिरयानी भी गई। जितनी भी महंगाई हो जाए कोई मसला नहीं है, रिज़्क का वादा ऊपर वाले ने किया है। तुम लोग रोटी के पीछे मत भागा करो, रोटी खुद तुम तक पहुंचेगी। तुम लोग दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, रोटी खुद तुम तक पहुंचेगी। हाँ, रोटी खुद ब खुद पहुंच जाती है, फिर कमाने की क्या जरूरत है। आज ऐसा करता हूँ, मौलवी साहब की बात को आजमाता हूँ। जंगल निकल जाता हूँ, देखता हूँ जंगल में रोटी खुद चल के कैसे आती है। आज फिर मौलवी साहब की बातों को आजमा के देखता हूँ। ये जंगल ठीक है, यहाँ तो दूर दूर तक कोई बंदा भी नहीं दिखाई दे रहा। अब देखता हूँ रोटी कैसे चल के आती है। ओह, 5 घंटे गुजर गए हैं, अभी तक ना रोटी आई है ना ही कोई बंदा आया है। एक तो यार ये मच्छरों ने जलील किया हुआ है। शाम हो गई है, ना कोई रोटी आई है ना कोई बंदा आया है। अब तो भूख से भी बुरा हाल है। मैं तो कहता हूँ घर निकल जाना चाहिए, लेकिन यार मौलवी साहब की बातों को आजमा के जाऊंगा। उन्होंने कहा था रोटी हर हाल में आप तक पहुंचती है। बैठा हूं मैं अभी सुबह तक। लगता है ये कोई मुसाफिर है, कहीं से सफर करके आ रहा होगा, यहीं आके बेचारा सो गया है। मुसाफिर नहीं हूँ, जानबूझ के आया हूँ जंगल में।
अब तो बहुत भूख लगी है, रात होने वाली है। मैं भी इधर ही बैठा हूँ, मौलवी साहब की बात को आजमा के जाऊंगा। बेचारा मुसाफिर भूखा होगा, इसको रोटी दे के आता हूँ। रात होने वाली है, ये जंगली दरिंदे मुझे चीर फाड़ ना दें। इनसे बचने का एक ही तरीका है, इस दरख्त पे चढ़ जाता हूँ। अब तो भूख से उठा भी नहीं जा रहा। कम से कम यहाँ जंगली जानवरों से तो महफूज रहूंगा। रोटी का टाइम तो हो गया है, रोटी क्यों नहीं आई? मुसाफिर कहाँ गया? अभी तो यहीं लेटा हुआ था। मुसाफिर तुम कहाँ हो? तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ। मुसाफिर क्या तुम यहीं पर हो? ये तो सचमुच में रोटी आ गई है। मौलवी साहब ने कहा था तुम जहाँ कहीं भी होगे रोटी तुम तक खुद पहुँच जाएगी। मैं अभी चुप करके बैठा हूँ दरख्त पे, रोटी यहीं दरख्त पे पहुँच जाएगी। मुसाफिर क्या तुम यहीं पर हो? यहीं पर हो तो आ जाओ, तुम्हारे लिए रोटी लेके आया हूँ। मौलवी साहब ने कहा था तुम दुनिया के जिस कोने में भी बैठे हो रोटी तुम तक वहीं पहुँचेगी। मैं भी यहीं बैठा हूँ, ऊपर आएगा रोटी देने। लगता है मुसाफिर अपने सफर पर चला गया है, उसकी अपनी किस्मत। मैं अब घर जाता हूँ। हैं? ये तो वापस जा रहा है। मैं तो भूख से मर जाऊंगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हैं? ये किसकी आवाज है? इधर इधर। मुसाफिर तुम ऊपर क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए रोटी ले आया हूँ। हाँ वो जंगली जानवरों को डर से ऊपर चढ़ गया था मैं। अच्छा ऐसा करो, नीचे आ जाओ और खाना खा लो। शुक्रिया भाई, बहुत भूख लगी थी। खा लो खा लो। शुक्रिया भाई, बहुत मजा आ गया है। अच्छा अब रात बहुत हो चुकी है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह अपने सफर को चले जाना। नहीं भाई, मैंने अभी जाके एक मौलवी साहब को मिलना है। अल्लाह हाफिज। जी भाई। मौलवी साहब घर पे हैं? हाँ। बुलाओ उनको। खैर तो है इतनी रात को? हाँ हाँ बुलाओ तो सही। कौन है भाई? मौलवी साहब आपने सुबह तकरीर में कहा था रोटी की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो रोटी खुद ब खुद आप तक पहुंच जाती है। हाँ हाँ मैंने कहा था। कम से कम बात पूरी तो बताया करें। बेशक ऊपर वाले की जात सब तक रिज्क पहुंचाती है, लेकिन उस रिज्क को हासिल करने के लिए इंसान को भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी हलचल करनी पड़ती है। आज अगर मैं खांसी ना मारता मैं तो भूखा मर जाता। बात पूरी बताया करें। इस वीडियो का मकसद आप लोगों को ये समझाना है कि अल्लाह पाक भी उन लोगों की मदद करते हैं जो लोग अपनी मदद आप करते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं अल्लाह पाक भी उनका साथ देते हैं और उनकी मेहनत कभी जाया नहीं होती। इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों के अंदर मेहनत करने का जज्बा पैदा हो।